बिलीविक्स पावर के साथ विंग्स और ताकतवर हो जाती हैं और ब्लैक सर्कल के जादूगरों को एक बार फिर से हरा देती हैं। दूसरी तरफ जेसन की शादी में म्यूजा को जेसन कहता है वो उसका प्यार नहीं बल्कि दोस्त है। ये सुनकर म्यूजा वहाँ से चली जाती है। गर्ल्स, हमें एक काम करना है। हेड मिस्ट्रेस फेरेगुंडा को व्हाइट सर्कल का सीक्रेट नहीं पता चल रहा है, हमें पता करना होगा। मुझे ये वक्त की बर्बादी लगती है। हमें कोशिश करनी होगी जिससे हमें पता चल सकता है कि धरती की परियों का क्या हुआ। और इससे पहले कि ब्लैक सर्कल के जादूगर फिर से हमें ढूंढकर व्हाइट सर्कल ले ले, हमें पता करना होगा। मैजिक स्ट्रेल बिलीविक्स के पावर से हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये काम कैसे करता है? जगह और चीजों की याददाश्त होती है। इसके जरिए हम उन्हें ढूंढकर उस टाइम की घटनाओं को देख सकते हैं। हमें नहीं पता हम क्या देखने वाले हैं। पक्का तुम देखना चाहोगी? जब नेब्यूला ने जादूगरों से लड़ने के लिए मुझे यूज किया, मैं समझ गई धरती की परियों ने कितना दुख झेला। बिल्कुल मेरे जैसी हो। पहले जल्दबाजी करती थी, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया है कि तुम क्या चाहती हो। फेरी बुक में लिखा है नेब्यूला एक बहादुर वॉरियर थी जो ओग्रॉन और उसके जादूगरों से हार गई थी। ये क्या हो रहा है? आखिरी व्हाइट सर्कल यहाँ पर है। हमारी दुनिया के लिए बहुत से रास्ते हैं, लेकिन व्हाइट सर्कल हम परियों की आखिरी उम्मीद है, जिससे हम इंसानों की दुनिया से निकलकर अपने डायमेंशन में जा सकते हैं। द आइल ऑफ टीर नानोग। गेट्स गायब हो रहे हैं। ओग्रॉन और उसके जादूगरों द्वारा नष्ट किए गए हैं। एक ब्लैक सर्कल व्हाइट सर्कल से लड़ने आया था। हम में से बहुत सी परियों ने फेरी हंटर से लड़ाई की। व्हाइट सर्कल ही हमें आजाद करेगा। कोई भी काली छाया उसकी रोशनी को कम नहीं कर सकती। ये वही आवाज है जिसने मुझसे कहा था कि खुद पर भरोसा करो, क्योंकि मैं एनिमल्स की परी हूँ और तुम धरती की आखिरी परी भी हो। पर मुझे लगता है कि धरती पर और भी कई परियां हैं और हम उन्हें ढूंढ कर रहेंगे, प्रॉमिस। म्यूजा, तुम हमारे साथ हो ना? क्या? हाँ बिल्कुल। सब ठीक है ना? मैं बस जेसन के बारे में सोच रही थी। उसने तुम्हारा म्यूजिक करियर लॉन्च करने के लिए कहा है, तो वो जरूर करेगा। ओह हाँ पता है, बस जब मैंने रिविन के साथ ब्रेकअप किया तो सोचा था जेसन के साथ कुछ होगा। जेसन बहुत समझदार और केयरिंग है। उसके अंदर वो सब कुछ है जो रिविन के अंदर नहीं। जेसन एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, इसलिए उसे तुम्हारे टैलेंट का पता चल गया। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं पर दोस्त हो सकता है। फ्रेंड्स तो जितने हो कम होते हैं। हाँ शायद तुम सही कह रही हो। शायद टीर नानोग आइल का सफर तुम्हारा मूड ठीक कर दे। जाने से पहले व्हाइट सर्कल को छुपाना होगा। मुझे पता है इसे कहाँ छुपाना है। इसके लिए टेली ट्रांसपोर्ट टेक्नो मैजिक का यूज करूंगी, जो पेट ट्रांसफर के लिए किया था। ओह यस यस यस, मुझे ये टेक्निकल मैम्बो जम्बो अच्छा लगता है।
ओके गुड, ये स्कैन हो गया है। अब इसे ऐसी जगह ट्रांसफर करना है ताकि ये किसी को ना मिले। अरे ये तो गायब हो गया। टेक्ना, तुमने सर्कल को गार्डनिया पार्क में ट्रांसफर किया? रॉक्सी, तुम गलत सोच रही हो, वो गार्डनिया वर्चुअल पार्क था। तुमने इसे अपने फेवरेट वीडियो गेम में छुपाया है? वाह, क्या आइडिया है टेक्ना। कौन इसे भला नेट पर ढूंढने की कोशिश करेगा? एक अलग जादू का वाइब्रेशन हवा में है। तुम लोगों ने भी महसूस किया? उन परियों ने व्हाइट सर्कल की एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया है। चलो चलते हैं। हमें ये पता करना है कि टीना नौगाइल है कहाँ। है, कैसा रहेगा हम विंग्स म्यूजिक बैंड बनाएं तो? हम एक मिशन पर हैं, लेकिन अच्छा ठीक है, पर तुम्हें मुझे गाना सिखाना होगा, ठीक है? मैं डिंगी नहीं हाथी, पर मुझे सभी इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं। मैं खुद को स्टेज पर देख रही हूँ। मैं अपने आप को लेकर श्योर नहीं हूँ स्टेला। सबके सामने स्टेज पर परफॉर्म करना मुश्किल है। तुम्हारे बारे में तो मुझे नहीं पता, पर मेरे अंदर थोड़ा रिदम है। शायद सबको ब्रेक की जरूरत है। चलो रॉक्सी के फ्रूटी म्यूजिक बार चल के रिहर्स करते हैं। ठीक है, मैं एंडी और उसके बैंड को ले आती हूँ, साथ ही थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स भी। तुम बहुत प्यारी हो। ये बहुत सही आइडिया है। Hey! Hi! आज तो किसी को खुश होना चाहिए, इसलिए मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है नबू। देखो, मैं तो बस ये कहने। मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूँ। और ये मूसा की वजह से है ना? हाँ, मुझे लगता है मुझसे कुछ भी सही ढंग से नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे माफ कर दे। मैं उसे वापस अपनी लाइफ में लाना चाहता क्या? हूँ। अब उस पर कोई भी दोष मत लगाना। तुम्हें पता भी है तुम्हारी कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से उसने तुम्हें छोड़ा है। तुम जेलस हो, उस पर तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम मुझे खुश करने आए हो या और ज्यादा डिप्रेस? मुझे पता है तुम्हें उसकी परवाह है। जाकर उसे माफी मांगो। उसे पता चलना चाहिए कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है और अब तुम एकदम बदल गए हो। उसकी तरफ अलग अंदाज में देखने की कोशिश करो और ऐसे बात करो जैसे पहले कभी नहीं की। मतलब? मैंने इंसानों को देखकर बहुत कुछ नोटिस किया है। लड़कियां चाहती है लड़की उन्हें डेट करे। वो बहुत सेंसिटिव होती है और उन्हें अच्छी बातें पसंद पर है। ऐसा तो हर जगह ही होता है ना। धरती पर लड़कियों को फ्लावर्स, पोएम्स और गिफ्ट्स बहुत पसंद होते हैं। तुम्हें उसे अब अपनी केयर दिखानी है, स्टूपिड जेलेसी नहीं। लेकिन इससे भी जरूरी बात है कि मूसा को ढेर सारे फ्लावर्स और गिफ्ट्स दो। वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे शेरो शायरी की उम्मीद मत करना, वो मुझसे नहीं होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। बताओ तुम अपने अंदर क्या फील कर रहे हो। और हीलिया, तुम ऑर्डर्स लेने के लिए नोटपैड का इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो? बहुत सारे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। तुम्हारी आंखें उस आईने की तरह हैं जैसे। नीला नीला आसमान और आत्मा की महक। थैंक्स रिवेन इस हेल्प के लिए, लेकिन मैं खुद लिख लूंगी, ओके? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। शायद तुम्हें मेरा बोलना ही अच्छा नहीं लगता। ओके, चलो फिर से शुरू करते हैं। एक शायर को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्यों ना हम ये शायरी की जगह अच्छे फ्लावर्स दें। शर्त लगाता हूँ, ये आइडिया काम कर जाएगा। फ्लावर्स, बिल्कुल सही कहा तुमने। फ्लावर शॉप पास में ही है। तुम्हारा मतलब अभी? हाँ, अभी। एक अच्छा सा बड़ा सा बुके लेना। अब जाओ और चिंता मत करो, हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे। एक्सक्यूज मी, रास्ता दो, रास्ता दो। अब ये तो बस छोटा सा फ्लावर बुके था तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच रिवेन। रिया को पॉलन से एलर्जी है। मेरे ख्याल से अब तुम खुश हो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। व्हाइट सर्कल यहाँ है, मुझे पता चल गया। जल्दी करो, विंग्स कभी भी आ सकती हैं।
राक्षस कहीं के। बहुत हुआ। कुछ नहीं, यहाँ तो सर्कल का कोई नामो निशान नहीं है। वो यही होना चाहिए, मुझे यकीन है। हाँ, मुझे मिल गया। अरे नहीं, रुको। वो वीडियो गेम में है, अब हम उसे बाहर कैसे निकालेंगे? जुमान, तुम यहीं पर रुको और इस जगह पर नजर रखो, उड़ने वाले राक्षसों पर भी। चलो हम वर्चुअल पार्क में वॉक करके आते हैं। मेरे सेंसेस पावर से कोई नहीं बच सकता। किसी मक्खी के सांस लेने की आवाज भी मैं 1 मील की दूरी से सुन लेता हूँ। तो वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे थे? अब शर्मा मत, जाकर उसे बता दो कि तुम्हें उसका म्यूजिक बहुत पसंद आया। मूसा, मूसा, तुम हिलना डुलना बंद करोगे? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेवन, तुम ऑडियंस के बीच क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें काम करने के पैसे देता हूँ, नाचने के नहीं। हटो सामने से। मूसा मुझे कैसे देख पाएगी अगर तुम सामने खड़े रहोगे? मूसा, मूसा, अरे बस करो। क्या कर रहे हो तुम? रॉक्सी, सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ फील हो रहा है। पेट्स के साथ कुछ हो रहा है स्काई। रॉक्सी, जानवर खतरे में है, वो सब खतरे में है। चिंता मत कीजिए, हम अभी वापस आते हैं। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। कोई तुम्हारे घर के अंदर आया है, पेट्स को परेशान कर रहा है, वो खतरे में है। शायद ये वही हो, ब्लैक सर्कल के जादूगर। वो जो कोई भी हो, हमें उन्हें रोकना होगा। जो भी हमारे पेट्स को परेशान करेगा, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कम ऑन रेवन। लाइट्स ऑन नहीं है, पर उससे कुछ नहीं होता। मुझे डर है कि वो तुम्हारा वेट ना कर रहे हो। गर्ल्स, पहले हम जाएंगे, फिर स्पेशलिस्ट हमारे पीछे आएंगे, ठीक है? जरा संभल के ब्लूम। प्रॉमिस, एक अच्छी परी की तरह। अब हमारी बारी है गर्ल्स। विंग्स, शाबाश, बैकअप के साथ आई हो। थोड़ी सावधानी हमेशा सही होती है जब तुम्हारे जैसे आसपास हों। हे डार्लिंग, तुम ठीक हो? अरे नहीं, व्हाइट सर्कल खतरे में है। जादूगर वीडियो गेम में घुस गए हैं। मुझे लगा था ये सब सिर्फ तुम कर सकती हो। सही कहा, मुझे गलती करना पसंद नहीं।
हम लोग तुमसे उम्र और अनुभव दोनों में बड़े हैं परियों। हम तुमसे ज्यादा ट्रिक्स जानते हैं। यही बड़ी उम्र का होने का फायदा है। हमें उन्हें रोकना ही होगा। क्या कोई रास्ता है अंदर जाने का? हाँ है तो, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हम देखते हैं काम करता है या नहीं। हमें 3 नानॉक के आखिरी गेट को बचाना है। हमारी जिंदगियों से ज्यादा यहाँ दाव पर लगा है। टिमी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम रेडी हो? क्या सब कुछ क्लियर है? दरअसल नहीं, लेकिन यही एक रास्ता है। हमें नुकसान तो नहीं होगा ना? डरो मत, आसानी से गेम के अंदर चले जाएंगे। वाओ, सिर्फ मैं ही अलग लग रही हूँ या ये जगह भी पहले से अलग लग रही है? ये जादूगरों की वजह से हुआ है स्टेला। ये उनके ब्लैक मैजिक का साइन है। उन्हें लग रहा है वो अपने घर में है, इसलिए हम डर जाएंगे, पर हम नहीं डरने वाले। इस सन्नाटे की आवाज तो सुनो, कितनी लाउड है। अपना ध्यान मत भटकाओ, अपनी आंखें खुली रखो। हमें वो सर्कल चाहिए। ये क्या हो रहा है? लगता है ये डरावना सपना है जिसमें मैं हेयर ड्रायर तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। मुझे उनकी हेल्प करने के लिए कुछ करना होगा। क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं। ओ ये लड़की, जरा सोनिक वेव से जमीन पर देखो। क्या तुम मूसा के लिए परेशान हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इतनी समझदार है कि अपने आप को खुद संभाल सकती है। वो क्या था? क्या तुमने कुछ देखा? हाँ देखा, लेकिन विंग्स ने नहीं देखा है। उन्हें किसी भी तरह बताना होगा। कम ऑन टिमी, अपना जादू दिखाओ। टेक्ना ने कुछ मजेदार अपग्रेड्स किए हैं अपने कंप्यूटर में। तुम लोगों को भी कुछ अजीब सा फील हो रहा है? लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या है। सुपर प्रिज्म! क्या? ये कैसे किया तुमने? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया, लेकिन ये एक तरह से सिक्स सेंस जैसा था। किसी ने मुझे इशारा दिया। कहीं कोई है जो हमारी हेल्प कर रहा है। क्या वो हमें देख रहे हैं? हेलो गाइस, क्या तुम हमें देख रहे हो? कैसा चल रहा है? मेरी पावर बहुत कमजोर है। यहाँ सच के नेचर की बस कॉपी है, ये नेचर नहीं है। उसे और एनर्जी दो, और एनर्जी दो। ये कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ। मोर एनर्जी टू फ्लोरा। ऑटो विंग! हाँ थी। स्लाइड हट रहा है। बिलीव सुपर स्पीड की जरूरत है। रिंग स्पीड एक्स। पर हम एक इंच भी नहीं हिले। इस जगह पर अलग सी चीजें होती हैं और हमारी पावर भी बहुत इफेक्टिव नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो जादूगर गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं एक सोनिक डिस्टॉर्शन पैदा करके उनका ध्यान भटकाती हूँ। बाकी तुम संभाल लेना, ओके? मैं लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेवल दे रहा हूँ। हार्मोनिक अटैक। अब चलो विंग्स ज़ूमिक्स। कम ऑन। काम कर लिया। नहीं, फ्लोरा! यस, अब तुम्हारा काम हो गया विंग्स। प्लीज टिमी, उन्हें बचाओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक गेम है। फायर एरो। विंग्स, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो। इस गेम के रूल्स हमने बनाए बस हैं। आइडिया है। सर्कल को इनके ऊपर जाने दो। इसे छोड़ो अभी। हाँ? क्या? हाय हेलो नहीं। तुम लोगों ने कर दिखाया, लेकिन डूमन कहाँ गया? उसने देखा हमारा ध्यान भटक गया है तो वो भाग निकला। हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर फोकस कर रहे थे और उसका हमने ध्यान ही नहीं रखा। तुमने कहा था तुम अपना ध्यान रखोगी। देखा ना, मैंने कोई खतरा नहीं लिया। मैंने कहा था ना मैं एक अच्छी परी हूँ।
वाह, तुमने सोनिक वेव का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया। थैंक्स रिविन। नेट भी व्हाइट सर्कल को रखने की सेफ जगह नहीं है। क्या हमने जादूगरों को हरा दिया है या वो बस थोड़े कमजोर पड़ गए हैं? लगता है वो कहीं छुपकर अपने घाव सहला रहे होंगे, लेकिन असल में हुआ क्या? उन्होंने बिना प्रोटेक्टिव मंत्र के व्हाइट सर्कल को छूने की कोशिश की। लकीली ये अभी भी हमारे पास है, पर मुझे लगा जादूगर ले गए। नहीं, उनकी नेगेटिव एनर्जी इसके पॉजिटिव एनर्जी से टकराई और बड़ा धमाका तभी हुआ था। तो हमें व्हाइट सर्कल को यूज करना चाहिए। उसकी मदद से फेरीज रेल्म में जाएंगे। मैं तो कहती हूँ तीर नान ऑफ चलो और सारी परियों को आजाद करो। ठीक है, लेकिन आज की रात नहीं। मुझे लगता है हमें आज के मिशन के बाद ब्रेक चाहिए। क्यों ना हम फिर से फ्रूटी बार चले, बैंड रिहर्सल करें। हाँ, Don't you know, baby, that you're the one? you always make me feel like I'm a queen. You always don't enough, and that's why I will love you endlessly. तुम्हारे बैंड का ये पहला परफॉर्मेंस था और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था। तुम बहुत अच्छी हो म्यूजिक। थैंक्स सैंडी। अगर तुम कह रहे हो तो मेरे लिए सच में कॉम्प्लीमेंट है। ओह नहीं, अब ये मत कहना फिर से फ्लावर्स लाए हो। क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है? ये तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए है। रिविन, बाय द वे, ये चॉकलेट्स हैं। है नहीं थे। तुम्हारे कॉन्सर्ट में बहुत टाइम लगा और गर्मी बहुत थी, तो ये मेल्ट हो गए हैं शायद। चॉकलेट्स मेरे लिए? ओह, ये आखिरी बार है जब मैंने कुछ स्टूपिड रोमांटिक चीज की है, और ये आखिरी बार है जब मैंने तुम लोगों की स्टूपिड सलाह मानी है। बस ये आखिरी बार है। म्यूसा, सब ठीक तो है ना? नहीं फ्लोरा, कुछ ठीक नहीं है। मैं अपने बेवकूफ एक्स बॉयफ्रेंड से हर जगह टकरा रही हूँ, जबकि मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम रिवन की हेल्प कर रहे थे? हाँ, असल में मुझे शायद बात समझ में नहीं आई। मैं तो बस उसे एक दोस्त के तौर पर एडवाइस दे रहा था। मुझे लगा था सबकी फीलिंग्स एक जैसी होती है। मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन धरती के नियम हमसे अलग हैं। हर दुनिया की अपनी चीजें, अपने रूल्स होते हैं। रिवन, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। नाबू ने मुझे बताया तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव भी कर रहे हो, लेकिन पता नहीं मेरा दिल कहाँ है, मेरी फीलिंग्स को क्या हो गया है। इतना सब कुछ हुआ कि मैं सीधा सोच ही नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दो। समझ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम एक स्टार का जन्म हुआ। असल में 6 स्टार्स। तुम्हारा परफॉर्मेंस अमेजिंग था। लेला, तुमने अपना ये म्यूजिकल स्किल कहाँ छुपा के रखा था? तुम ग्रेट हो। तुम झूठे हो। फिर भी थैंक्स मार्क, इस तरह की झूठ को मैं वेलकम करती हूँ हमेशा। अगले एपिसोड में व्हाइट सर्कल रॉक्सी और विंग्स को उस भूले हुए डायमेंशन में पहुंचा देता है जो दुनिया के किसी भी नक्शे पर नजर नहीं आता। ये वो डायमेंशन है जहां हजारों ट्रिक्स और हजारों मिस्ट्रीज हैं और डार्क गार्डियन इन लड़कियों का इंतजार कर रहा है।